तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे स्कूल एग्जाम नॉलेज चैनल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नवोदय, एकलव्य आवासीय विद्यालय और ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में त्रिभुज के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, कोणों से आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो हम समझेंगे। तो चलिए देखिए, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि फर्स्ट में आपको क्या है, त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री हमने कर लिए। और इसके बाद देखिए त्रिभुज, तो तीन भुजाओं से बना आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। मान लो बच्चों, यहाँ पर ये 35 डिग्री का है और यहाँ पर है ये 45 डिग्री का है। तो आपको बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का होता है। इस टाइप से भी आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें दो कोण का मान पहले से ऑलरेडी दिया है। पहले कोण का मान 35 डिग्री है, दूसरे कोण का मान 45 डिग्री है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, जब भी आपको पता है कि हमें पता है 180 डिग्री होते हैं, तो 35 डिग्री दिया फर्स्ट कोण और एक 45, तो हम क्या है, इनको ऐड करके 180 डिग्री से हम माइनस कर देंगे। तो चलिए ऐड करिए, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो रहे हैं बच्चों, हम इनको ऐड करेंगे तो 80 डिग्री हो रहे हैं। तो जो हमारा अगला जो कोण होगा कितना का होगा, 180 से हम 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 100 डिग्री बचेगा। तो 100 डिग्री, तो ठीक है ना। तो हमारा जो कोण यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 100 डिग्री आ जाएगा। तो बताइए, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए, तो सेम वैसे रहते हैं जो चतुर्भुज में। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है बच्चों 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी चतुर्भुज आ जाए, चाहे कोई सा भी चतुर्भुज, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, या आयत पूछे आपसे, वर्ग पूछे, तो इन्हीं सभी कोणों का योग कितना होता है, इन सब के बताइए 360 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। आपको पता रहेगा। अब और इसके बाद देखिए अगला क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, अधिक कोण 90 से ज़्यादा होता है, न्यून कोण क्या होता है, 90 से कम होता है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए हम आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो देखिए 90 डिग्री के बाद क्या है, आपको दे देंगे कि 155। तो आपको बताना है इनमें से समकोण कौन सा है। इस तरीके से चार ऑप्शन देंगे और आपको बताना है कि समकोण कितने डिग्री का होता है। तो हम अभी पढ़े हैं समकोण कितने, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। समकोण 90 डिग्री का होता है बच्चों, और अगर 90 डिग्री से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण, ठीक है ना। तो समकोण देखिए कैसा रहता है, समकोण में जब भी आपको इस तरीके से बना रहे, तो जब भी यहाँ आपको इस टाइप की आकृति दिखे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, जो कि समकोण होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर है 35 और यहाँ पर समकोण बना है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी कोण नहीं लिखा होगा, तो इसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री, 35 और यहाँ आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। तो इस तरीके से कोण आपसे पूछ सकते हैं, आप बता सकते हो। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, योग होता है, सम होता है 180 डिग्री। तो 180 अंश होता है। अब हम इनको ऐड करके माइनस कर सकते हैं, तो 125 हुए, 90 और 35, फिर माइनस करेंगे तो 5 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से हमारा क्या है, 55 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता हो गया। अब देखिए त्रिभुज के सभी कोण हम पता कर लिए कि त्रिभुज इस तरीके से रहता है, या तो समकोण त्रिभुज कहते हैं इसे, जो कि 90 डिग्री एक कोण रहता है, ठीक है ना। चलिए, और नेक्स्ट कैसे जो क्वेश्चन रहते हैं हम उनको और करते हैं। देखिए, या तो आपके पास एक ये रेखाखंड दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर अच्छे तरीके से ऐसे चित्र बना देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से इसका मान दे दिए 45, आपको इस एक्स का मान बताना है। तो जब भी देखिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरल कोण,
जो कि सरल कोण का मान कितना होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री आपको अच्छे से ध्यान रखना है, या तो इसी को हम कहते हैं ऋजु कोण, ठीक ना, ऋजु कोण। चलिए, तो 180 डिग्री होता है, हमको पता है कि 180 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए इसका हमें एक्स का मान पता करना है, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे 40 डिग्री, तो जो हमारा आएगा वही हमारा जो एक्स का मान होगा। तो हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 731, तो 135 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से क्या आप निकाल सकते हैं कोण। और देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से दे देते हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता है जी 180 डिग्री है, तो इस तरीके से भी जो घूमेगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जो पूरा मतलब 180 डिग्री मतलब पूरा हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, 360 अंश हो जाता है, ठीक है ना। अब आपसे कोई सा भी डिग्री पूछे तो आप निकाल सकते हैं आराम से। 360 पूरा जो कोण होता है 360 बच्चों, 360। तो आप आसानी से इस कोण का मान आपको निकालना है, यहाँ कोण दिया हो और यहाँ से आपको दिया हो, ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो कोई सा भी मान। चलिए इसी टाइप से हम अब प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक लंब है, तो आप सभी को पता है जी लंब यहाँ से है 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो आपको बताना है इसका कोण क्या होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 65 डिग्री। तो आप बता सकते हैं एक्स का कितना मान होगा, एक्स का कितना मान होगा, बताइए कैसे करेंगे। आप सभी को पता है कि ये कितना होता है 180 डिग्री, इस तरफ का भी 180 डिग्री, तो यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी दिया 90, तो हमें केवल 180 डिग्री से यहाँ माइनस करेंगे 65 को। तो 180 डिग्री माइनस 65, तो हम माइनस करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 5, 7 कितना हो गया बच्चों 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 115, तो 115 डिग्री जो हमारा कोण हो जाएगा सही, तो 115 आएगा। तो आप बता सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और आप हल कर सकते हो आसानी से। तो देखिए आज के वीडियो पर इतना ही करेंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो पर समझते हैं। तो जय हिंद जय भारत। लाइक करें बच्चों अगर आप नए हमारे चैनल पर, ताकि आपको हर एक क्लास के वीडियो मिल सके।